नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। बाल झड़ने लगे हैं, पतले और कमजोर हो गए हैं, क्या है इसका कारण और क्या है इसका इलाज? अगर आप जानना चाहते हैं तो सेहत के नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। और आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे वो है हेयर फॉल जी, और जो कि मुझे लगता है बड़ा कॉमन भी है, लेकिन समस्या उससे बहुत ज्यादा भी हो जाती है। हाँ जी। तो सवाल ये कि ये किस कारण होता है और क्या ये अलग अलग उम्र में अलग अलग तरीके से होता है? क्या कुछ है बताइए। देखिए, बहुत अच्छा आपने विषय लिया और जैसा कि हम कई बार इस पर चर्चा करते हैं, हेयर फॉल यानी कि बालों का गिरना, बाल झड़ना बहुत कॉमन समस्या है। आजकल तो युवावस्था में भी ये प्रॉब्लम जो है बहुत देखी जा रही है। आयुर्वेद के अनुसार मेन रीजन, जैसे आपने कहा कारण क्या है, तो पित्त दोष हम इसमें मुख्य कारण मानते हैं। हमारे बालों की जो जड़ होती है उसमें नीचे एक हेयर फॉलिकल होता है, वहाँ जब अधिक पित्त जब जमा हो जाता है, हीट जम जाती है, तो बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। अधिकतर युवावस्था में जो पित्त दोष बढ़ाने वाले खान पान लोग देखते हैं, आजकल बहुत खाते हैं लोग तीखा मिर्च मसाला, तो मुख्य कारण तो युवा वर्ग में पित्त ही होता है। जैसे आपने कहा कि अलग अलग उम्र में जो है हेयर फॉल के रीजन्स भी अलग अलग हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। ख़ास तौर से जो ओल्ड एज में जब बाल आपके गिरते हैं या ड्राई हो जाते हैं तो वहाँ मुख्य रूप से वात का प्रकोप जो है हमने देखा है। इसके अलावा अगर हम देखें कुछ और मुख्य कारण, एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि आजकल बालों की देख रेख हम करते नहीं हैं। आप कहेंगे नहीं हम तो रोज़ करते हैं, नहीं करते नहीं, आप उनको ख़राब करते हैं। केमिकल्स का प्रयोग उसमें बहुत ज़्यादा हो गया। ऑयलिंग तो करते ही नहीं लोग, तेल लगाते ही नहीं है बालों में, और जो भी लगाते हैं शैम्पू या कोई कलर्स या हाइलाइटिंग जेल, सब केमिकल है। वो जड़ों में जा कर के और गर्मी बढ़ाता है। खाने पीने में क्या है देख लीजिए, मुख्य रूप से जंक फूड बहुत खाया जाता है जिसमें न्यूट्रिशन नहीं होता, या पित्तवर्धक भोजन, चाय कॉफ़ी, हॉट स्पाइसी फूड, फ्राइड फूड, नॉन वेज, अल्कोहल, स्मोकिंग, चाय टी कॉफ़ी, ये सब पित्त बढ़ाने वाला है। मेंटल एजिटेशन बहुत बड़ा कारण है आजकल, यानी कि माइंड को तुरंत जो हम शांति तो चाहिए ही नहीं आजकल। थोड़ा सा शांत हो तो मोबाइल उठा के उसको एजिटेट करते हैं, उससे फिर जो है गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा जेलसी किसी से हो, वो भी हीट बढ़ाने का काम करती है। गुस्सा भी हीट बढ़ाने का काम करता है। तो ये सब हीट बढ़ाने वाले, या आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि जिससे आपको जो है एक पूरी साइकिल आपकी डिस्टर्ब रहती है, सोने का टाइम, उठने का टाइम। और कभी कभार हमने देखा है कि चेंज ऑफ सीज़न में भी जो है बाल गिरते हैं। ख़ास तौर से सर्दियों में बहुत ड्राइनेस हो जाती है तो डैंड्रफ के कारण, गर्मियों में कई बार अधिक हीट के कारण वहाँ खुजली खारिश होती है। बारिश के मौसम में भी देखा है मैंने, बारिश में जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो हेयर फॉल कई बार ज़्यादा होने लगता है। तो विस्तार से मैंने इसलिए समझाया आपको कि घबराना नहीं है, थोड़ा सा जो है हमें कोई भी अपने शरीर में कोई रोग आता है तो उसके प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। ये नुस्खों के पीछे मत भागो। सोशल मीडिया पर आपको हर कोई बता रहा है कि ये ले लो 5 दिन में गारंटी से ठीक हो जाएगा, मतलब होता कुछ नहीं है। वो सौंठ मिर्च ये मिला के पी लो, इससे आपका फलाना रोग भाग जाएगा, ऐसे बोलते हैं लोग। ऐसा नहीं होता है। मेडिकल साइंस है आयुर्वेद, और आयुर्वेद को थोड़ा सा समझना है तो एक बार किसी क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से अवश्य कंसल्टेशन आपको करनी चाहिए। ये नुस्खों के पीछे भागने से आपका रोग नहीं जाएगा। हम तो अपने शो में नुस्खे बताते हैं तो भी आपको कहते हैं कि नुस्खे जो हैं वो आपको केवल आयुर्वेद से एकमात्र जोड़ने का काम करते हैं। तो इसलिए थोड़ा बालों को अगर आपको स्वस्थ रखना है तो जीवा में संपर्क अवश्य करें। हमारे डॉक्टर्स बड़ी अच्छी तरह से आपके रूट कॉज एनालिसिस करेंगे, फिर उसका उपचार भी बताएंगे आप। अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। चलिए आपको एक सक्सेस स्टोरी दिखाते हैं जो दिल्ली के रहने वाले करतार जी की है। इन्होंने जीवा पंचकर्म के द्वारा अपने को कैसे फिट एंड फाइन रखा, आइए देखते हैं। मेरा नाम करतार सिंह है, मैं 66 ईयर का हूँ और मैं दिल्ली में रहता हूँ। प्रोफेशन से मैं गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड हूँ और
यहाँ मुझे पता चला कि जीवाग्राम में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है जिसमें पंचकर्मा वगैरह है, तो उसको देख के मैं आया यहाँ, तो मुझे अच्छा लगा। यहाँ आके मैं डॉक्टर साहब से मिला, डॉक्टर मिथुन थे मेरे, तो काफ़ी अच्छे कोऑपरेटिव डॉक्टर हैं। तो उन्होंने मुझे अच्छा हमारा ट्रीटमेंट किया, बताया, गाइड किया कैसे होना है, यहाँ क्या होता है, तो वो अच्छे रहे। उसके बाद यहाँ सुबह जब मैं उठा तो अच्छा, चारों तरफ ग्रीनरी है बहुत सारी, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ घूम के। सुबह मैं वॉक करता हूँ, काफ़ी किलोमीटर वॉक करता हूँ, फिर योगा पे चले जाते हैं, योगा क्लास होती है। फिर उसके बाद मॉर्निंग में यहाँ अच्छा खाना मिलता है, सारा सात्विक भोजन बनता है, बहुत अच्छा है, जैसे एक पेशेंट को चाहिए और ऐसा ही घर में खाना चाहिए हमें। बहुत अच्छा लगा वहाँ, किचन का स्टाफ भी बहुत अच्छा कोऑपरेटिव स्टाफ है। उसके बाद फिर हम थेरेपी के जो हमारा शेड्यूल होता है, थेरेपी को चले जाते हैं, जैसे स्टीम वगैरह है, जानू बस्ती है, शिरोधारा है, ऐसे काफ़ी पैथी हैं, तो वो भी वेल ट्रेंड स्टाफ है जितना भी है, तो अच्छी थेरेपी करते हैं, कोऑपरेट करते हैं पूरा। जो समझाते हैं उसको, आपको इतनी देर रहना है उसमें, इतनी देर एसी में नहीं बैठना, इतनी देर वहाँ नहीं रहना। फिर लंच भी बहुत बढ़िया है, लंच में भी सारा सलाद वगैरह है, खाने को मिल जाता है, खाना का अच्छा है, खाना बहुत बढ़िया है। तो इनमें गाय का घी यूज़ करते हैं जैसे, तो सारा कुछ अच्छा है कुल मिला के। हमारा तो 14 दिन का प्रोग्राम था, 14 दिन तो हमें मालूम ही नहीं लगे कैसे 14 दिन बीत गए। हम तो चाहते थे और मिल जाए हमें प्रोग्राम, काफ़ी और मिल जाए, लेकिन मजबूरी है सबकी और नहीं मिल पाया। तो सारा कुछ बहुत अच्छा मिला है, मेडिसिन मिल जाती है, कोई इमरजेंसी हो मेडिसिन मिल जाती है, बीपी वगैरह टाइम पे चेक हो जाता है, शुगर वगैरह चेक हो जाती है, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। मैं आपको सजेशन करूँगा, अपने फ्रेंड्स को भी, रिलेटिव को, सबको भी, कि एक बार जीवाग्राम में आएँ और यहाँ आके अपनी सुविधा के अनुसार अपना लाभ उठा सकते हैं यहाँ का। जी बहुत बहुत धन्यवाद करतार जी। और सबसे अच्छी बात आपने कही कि जो खाना वहाँ आपने खाया, तो आपने कहा कि ऐसा ही खाना हमें घर में भी खाना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने की। हम तो अपने शो में बार बार डाइट की बात करते हैं कि अगर हम थोड़ा डाइट घर पे थोड़ा सुधार लें तो फिर हमें बीमार होने से बहुत बचाव मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगी, प्रिवेंशन होगा रोगों का। कभी कभार आप खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यू शुड ईट सात्विक फूड। हम तो सात्विक भोजन की बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े विस्तार से एक एक चीज़ को समझाया, और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग जीवाग्राम आएँ और अपने स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करें वहाँ आकर। डॉक्टर चौहान, खराब लाइफस्टाइल, डाइट और जो हेयर प्रोडक्ट्स है वो कितने जिम्मेदार हैं हेयर फॉल के लिए? और ये भी समझना चाहूँगी कि जब बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है तो क्या कुछ सुधार लाने की ज़रूरत है डाइट में या जो भी चीज़ें हैं उसमें? देखिए, ख़राब लाइफस्टाइल डेफिनेटली एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण होता है, जिसको आजकल लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं। रात को अगर आप देर तक जागते हैं, सुबह देर तक अगर सोते हैं, समय पर आप भोजन नहीं करते, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, दिनचर्या ऋतुचर्या का कोई ज्ञान ही नहीं है आपको कि कौन सी सीज़न में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो फिर इससे क्या होता है, हमारे शरीर के जो धातु हैं वो कमज़ोर होते हैं, दोषों का प्रकोप होता है। जो एक हमारी स्वस्थ अवस्था है वो अस्वस्थ अवस्था में बदल जाती है, और फिर इन्हीं के कारण फिर अपना हेयर फॉल शुरू होगा। इसी प्रकार से अगर इम्प्रॉपर डाइट की जो आपने बात की, अगर डाइट आपकी पौष्टिक नहीं है, खाना किस लिए खाते हैं? ताकि एनर्जी मिले। अब खाने के नाम पर कूड़ा खा रहे हैं। कूड़ा मतलब जंक, जंक इंग्लिश का शब्द है, इसका मतलब होता है कूड़ा। तो कूड़ा कौन खाता है भाई, ये बताइए। लो प्रोटीन डाइट अगर आपकी है, गर्म तासीर के भोजन, पित्तवर्धक भोजन अगर आप खा रहे हैं, तो हेयर फॉल का आप कारण बना रहे हैं अपने शरीर में। इसके अलावा डेफिनेटली जो केमिकल प्रोडक्ट्स की बात आपने पूछी, तो हेयर डाई लगाते हैं लोग या कलर्स लगाते हैं, हाइलाइटर्स हैं, बहुत तरह के प्रोडक्ट्स जो कि चाहे इवन शैम्पू का भी प्रयोग आप कर रहे हैं, वो केमिकल बेस्ड होते हैं। सबको मालूम है इसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं जो अपने बालों को अल्टीमेटली वो ख़राब ही करते हैं। तो वो भी एक हेयर फॉल का बहुत बड़ा कारण होता है। तो जीवा में जो हमने जैसे हेयर केयर के हमने भी प्रोडक्ट बनाए, वो नेचुरल है, उसमें उत्तम क्वालिटी का जो है, जैसे हेयर टॉनिक हमारा बहुत अच्छा है, रोजमेरी थाइम के नाम से आता है, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, नॉर्मल लोग भी लगा सकते हैं इसको। बालों के लिए ऑयल हमने बनाए, कई मेडिकेटेड ऑयल हैं जो आप लगाएं तो पोषण मिलता है उससे। हेयर लेप बनाया हमने जो कि बालों को, हेयर फॉल को रोकने का काम करता है। लेप जो हफ्ते में एक बार लगा सकते हैं, 15 दिन में एक बार लगा सकते हैं। कई प्रकार के शैम्पूज़ हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। हमारे ऑनलाइन स्टोर पे आप जाकर के अगर देखेंगे तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि इधर उधर ना भटकें,
आयुर्वेद से जुड़ें। सेहत का नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा है लगातार, उस पर कॉल करके जीवा के एक्सपर्ट डॉक्टर से पर्सनलाइज सॉल्यूशन प्राप्त करें। और जो बार बार मैं बताता हूँ कि रूट कॉज को आपको अवॉइड जरूर करना है, वो क्या है? पित्तवर्धक भोजन, चाय, कॉफ़ी, नॉनवेज, एसिडिक फूड, तीखा, ये नहीं है। प्रॉपर लाइफस्टाइल अपना जो है ठीक करें। प्रॉपर जो बालों की देखरेख जो है, ऑयलिंग एटलीस्ट सप्ताह में 2 बार तो तेल लगाना ही चाहिए बालों में। और इसके अलावा जो है जीवा का भृंगराज तेल, आंवला तेल, ये सब मिलते हैं ऑनलाइन आपको। हेयर टॉनिक की बात मैंने की। डेंड्रफ है तो नारियल के तेल में थोड़ा नींबू का रस मिला के वो बालों में लगाइए। दही से बाल धोइए आप, देखिए एक बार धो के देखिए आपको कितना बाल अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे। या मेथी दाना होता है, रात को भिगो दो 50 ग्राम, अगले दिन पीस करके उसको पेस्ट बना के दही में मिला करके उससे बाल धोइए। आंवला खाइए, फ्रेश आंवला मिलता है उसको खाइए, नहीं तो जीवा आंवला टैबलेट मंगा के रख लीजिए, वो खाइए। आंवला जूस भी मिलता है हमारे यहाँ पर। आंवले का लेप भी लगा सकते हैं बालों में। त्रिफला खाइए, उससे पेट साफ रहेगा, क्योंकि कई बार कॉन्स्टिपेशन इसका कारण होता है हेयर लॉस का। और हल्का सुपाच्य भोजन और पौष्टिक भोजन सेवन करिए। कोई लंबी चौड़ी कथा नहीं है, सिंपल सी बातें हैं जिनको मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि आपके चित्त के अंदर, आपके मन के अंदर एक संस्कार बदल जाए। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, केवल मेरे बोलने से नहीं होगा, आपको थोड़ा सा जो है आचरण करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, फिर तो आप उसको छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको फ़ायदा हो रहा है। कोई नुकसान की चीज़ तो बता नहीं रहे, अच्छी चीज़ बता रहे हैं। करके देखिए, थोड़ा एक स्टेप लीजिए। कहीं आपको रुकावट आती है, कहीं पर आप जो है कोई चीज़ ऐसी फील करते हैं, तो हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, वो आपके साथ खड़े हैं, आपको चिंता नहीं करनी। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, बालों के लिए कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी होता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट होते हैं बालों के लिए। जैसे मैंने कहा कि पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट होते हैं। मोस्टली लोग, अभी तक भी मैंने देखा है, ज़्यादातर लोगों को बालों की कोई समस्या हो तो समझते हैं कि कोई एक्सटर्नल लगाने वाली दवाई दे दो हमको, बस उससे हमारा काम हो जाएगा। कोई शैम्पू दे दो, कोई ऑयल दे दो, और यहीं तक सीमित है। आप ऑनलाइन चले जाइए, यही चीज़ें बिक रही हैं आपको। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल एक्सटर्नल लगाने से ही आपके वो जो बालों की समस्या है, हेयर फॉल हो, कुछ भी हो, वो ठीक हो जाएगी। जीवा में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक रोगी की एक प्रॉपर कंसल्टेशन की जाती है, रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, और उसके अनुसार फिर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स, फिर उसी के अनुसार पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स, हेयर ऑयल, टॉनिक्स, हेयर लेप, जो भी दिया जाता है वो पर्सनलाइज्ड है। साथ में डाइट, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इमोशनल वेलबींग बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में भी हम लोग एडवाइस करते हैं। तो कह सकते हैं आप पूरा एक 360 डिग्री सॉल्यूशन आपको हेयर लॉस के लिए जीवा में उपलब्ध है, और ये आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल्स के ऊपर आधारित होता है। यही कारण है कि आज जीवा में लाखों लोग पूरे विश्व से जो आयुर्वेदिक इलाज के लिए आते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनको मिलते हैं। हम अगर हेयर फॉल का ही डेटा देखते हैं तो पिछले 3 साल में अगर मैं डेटा देखूं तो हज़ारों पेशेंट, 20-25 हज़ार पेशेंट कम से कम इलाज करवा चुके हैं। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आजकल ऑलमोस्ट 45 से 50% युवा लोग हैं जो 30 साल से कम के हैं। बड़ी चिंता का विषय है। और आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हेयर फॉल की समस्या जो है वो केवल ओल्ड एज की प्रॉब्लम नहीं रह गई। आजकल युवा लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ही हो रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम जो चिकित्सा कर रहे हैं, हमने देखा है कि उसमें कम से कम 80-85% लोगों को बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। अगर थोड़ी एज ज़्यादा है, 50 के करीब है, 55 के करीब है, तो फिर तो थोड़ा हम ये नहीं कह रहे कि वहाँ हम बिल्कुल ही आपको, लेकिन वहाँ भी हम देखते हैं कि कम से कम 65-70% लोगों को वहाँ भी अच्छा रिलीफ मिलता है। इसलिए आयुर्वेद अपनाओ और अपने हेयर फॉल का इलाज करके सुंदरता को बढ़ाओ, क्योंकि जो हमारे बाल हैं वो डेफिनेटली इट्स ए साइन ऑफ ब्यूटी। और जीवा में जो चिकित्सा होती है, मैं बार बार कहता हूँ, पर्सनलाइज्ड है। हर व्यक्ति अलग है तो उसका रीजन भी अलग होता है। और जीवा में जो प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं उसमें रूट कॉज बेस्ड ट्रीटमेंट देते हैं। हेयर फॉल ट्रीटमेंट में केवल कोई OTC प्रोडक्ट नहीं दिए जाते कि भाई ओवर द काउंटर ये ले लो। ओवर द काउंटर हमने भी बनाए हुए हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे ऑनलाइन मिलेंगे, पर हम कहते हैं कि वो मेंटेनेंस के लिए हैं या फिर उनको बनाए रखने के लिए, सुंदर बनाए रखने के लिए आप उनका प्रयोग करें। लेकिन रोग जब आ जाता है, कोई भी रोग हो, किसी भी शरीर के किसी हिस्से में,
रोग जब शरीर में आ गया तो OTC से काम नहीं चलेगा, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट से नहीं चलेगा काम। आपको हमारे क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से बातचीत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। क्या ठंडा और खट्टा भोजन हड्डियों को कमजोर करता है, बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए, अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, क्या ठंडा और खट्टा भोजन हमारी हड्डियों को कमजोर करता है? जी डेफिनेटली। देखिए, जो ठंडी चीज़ें होती हैं, बार बार कहते हैं, ठंडी तासीर के भोजन वात दोष को बढ़ाते हैं। वात के कारण जोड़ों और हड्डियों में क्या होगा, रुक्षता आएगी, यानी कि वहाँ ड्राइनेस हो जाएगा और उसके कारण हमारी हड्डियाँ कमज़ोर भी होती हैं, वहाँ पर जो है पेन भी होता है। तो ये डेफिनेटली होता है। और जो खट्टे जो भोजन होते हैं, एसिडिक फूड जो होते हैं, वो हमारे शरीर में क्या करेंगे, वो पित्त को बढ़ाएंगे और पित्त जब बढ़ेगा तो डेफिनेटली हमारे जो धातु वीक होते हैं, धातुओं का पोषण नष्ट होता है। इसके लिए भी हमारी बोन्स कमज़ोर हो सकती हैं। इसलिए ठंडे और खट्टे भोजन आपको अधिक मात्रा में सेवन नहीं करने। विशेष रूप से यदि आपकी हड्डियां ऑलरेडी कमज़ोर हैं, जोड़ों का दर्द आप ऑलरेडी उससे पीड़ित हैं, तो फिर ऐसे जो भोजन को अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज भी हमारे दर्शकों को जिस तरीके से आपने मार्गदर्शन किया है, मुझे लगता है बहुत लाभ होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।